राजनीति, विदेश मंत्री क्यों बनाया जाता है? बताएं आप। ये जो पोपोगंडा ये सब रच रहे हैं उसी विधानसभा चुनाव के लिए रच रहे हैं। ये चाहे हिंदू और मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं और ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये सब केवल पूरा जो है इनका पुलाव पकाया जा रहा है उपचुनाव के लिए। अयोध्या जो कि सबसे ज्यादा चर्चित हॉट सीट मानी जाती रही है, क्योंकि मिल्कीपुर जो कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद हो गए हैं, वहां पर भी विधानसभा है। तो 10 सीटों पर क्या हालचाल होने वाले हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल भैया, क्या कहेंगे कि योगी जी ने बयान दिया है बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, सबने देखा, पूरा देश ने देखा, लेकिन अब योगी जी के बयान को लेकर अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये राजनीति में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऐसा है, ये जो इन्होंने कहा माननीय योगी जी ने कि बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल, ये तो एक बहाना है। ये जो राजनीतिक भाषा ये बोल रहे हैं, ये बांग्लादेश का बहाना है कि आप बटेंगे तो कटेंगे। असलियत बात तो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के ये जो है ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है वो इकट्ठा हो जाए। मूल बात ये है, ये बांग्लादेश नहीं देख रहे हैं, अरे ये देश स्तर की बात है। अगर बोलना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। जो देश स्तर की बात है वो हमारा देश का प्रधानमंत्री बोले। प्रदेश का मुखिया तो प्रदेश स्तर की बात करे तो अच्छा लगता है, और ये देश की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये केवल एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि उपचुनाव में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, अब हम कहीं जो है बढ़ने वाले नहीं। जो 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, अब इनको 1-2 सीट भी मिलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये सब इनके सबके हाथ पांव फूल गए हैं। अब तो योगी जी क्या बात करते हैं आप? पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करिए आप। इनको सबको हाथी पांव हो गया है, इनके पांव फूल गए हैं, अब ये चलने लायक नहीं है, अब ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं। ये सब इनके कर्मों का खेल है जो ये आज जिस स्तर पे ये पहुंचे हैं ना। अगर ये काम किए होते, जनता के हित के काम किए होते, नौजवानों के लिए काम किए होते, व्यापारियों के लिए काम किए होते, तो आज ये इनको दिन न देखना पड़ता। लेकिन करें क्या? ये तो केवल हिंदू, मुस्लिम, धर्म, सिख, ईसाई में फंसे हुए हैं। इनको देश के विकास, प्रदेश के विकास में कहीं इनकी रुचि ही नहीं है। आप देखिए, आज अभी ये पहली बार है कि जब से इन 10 वर्षों में, 7-8 वर्षों में, तो मतलब ये कहा जाए कि जो है वो डूबते उपचुनाव में बांग्लादेश सहारा है। ये सहारा ले रहे हैं। वही तो मैंने कहा आपसे कि ये हिंदुओं के हित की बात नहीं सोच रहे हैं। ये तो केवल बांग्लादेश को ये सहारा ले रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश में जो हुआ उसे कैसे देखते हैं आपने? जिस तरीके से देखा गया कि वहां पे हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, ये गलत हुआ। किसी भी देश में किसी भी मजहब के साथ अगर इस तरीके से जो है खिलवाड़ किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर ये निंदनीय विषय है और इस पे होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कठोर कदम उठाना चाहिए था और ये बात करनी चाहिए था कि अगर वहां हिंसा इस तरीके से की जाएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहां ये केवल है, आप बात करो, आप इनके नेता घूम घूम के बात कर रहे हो, देश का मुखिया मौन बैठा हुआ है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में भी देखा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री यूक्रेन जाता है और यहां इनके नेता कहे कि पिताजी पहुंच गए हैं, सारे युद्ध समाप्त, युद्ध विराम। अरे ये बताइए, पिताजी आपके पहुंच गए तो कैसे वहां युद्ध हो रहा है? पिताजी क्या वहां खिला? अपने देश में यहीं पर मणिपुर में हिंसा हो रही है, बहनें यहीं, माताएं यहीं सड़कों पर नंगी जो है वहां दौड़ाई जा रही हैं, उनके साथ, उनके जो शारीरिक अंगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री और इनके पिताजी कभी वहां मुंह दिखाने नहीं गए, उस पर इनका एक बयान नहीं आया और आज ये पहुंच गए वहां, विश्व गुरु बनने चले, पहुंचे यूक्रेन पहुंच गए। ये क्या मजाक करते हैं? ये देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इनके पास कुछ रह नहीं गया है और इनके जो अंधभक्त लोग हैं, इनके पिताजी, ये घूम घूम के युद्ध विराम कर रहे हैं। अयोध्या क्या कहेंगे? अयोध्या में उपचुनाव है, मिल्कीपुर विधानसभा पे उपचुनाव है, इधर फूलपुर में है, 10 सीटों पे यूपी में है, तो क्या लग रहा है वो जमीन तैयार की जा रही है कि खिसके ना? देखिए, एक बात बताएं आप,
ये जो पोपोगंडा ये सब रच रहे हैं उसी विधानसभा चुनाव के लिए रच रहे हैं। ये चाहे हिंदू और मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं और ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये सब केवल पूरा जो है इनका पुलाव पकाया जा रहा है उपचुनाव के लिए, और कुछ नहीं है। और एक बात बता दूं, आप अयोध्या की बात करते हैं, शर्म की बात तो ये है कि मंदिर पूरा निर्माण भी नहीं हुआ और उसका इन्होंने उद्घाटन कर दिया। अरे मेरे देश का दुर्भाग्य है, ऐसे राजनेताओं पर हम शर्म करते हैं कि मंदिर का जो है पूरा ढांचा भी नहीं खड़ा हुआ और उसका उद्घाटन करने लगे केवल राजनीति की रोटी सेकने के लिए। चूंकि लोकसभा आसन्न था तो इनको लगता था कि हम राम मंदिर बनवा दिए हैं, हम ये चिल्लाने लगे कि हम राम मंदिर का उद्घाटन कर दिए हैं। इनको तो राम ही खा लिए। ये जो दिन इनका दुर्दिन आया है ये प्रभु श्री राम की देन है कि जिस मंदिर को तुमने अधूरा आकर के यहां उद्घाटन पूजा पाठ करके किया है, स्थापित किया है, ये तुम बहुत न्याय कर रहे हो। और जहां पर शंकराचार्यों को जो है पंडितों को वेद पार्टी पंडितों को काम करना चाहिए, तो वहां हमारे देश का प्रधानमंत्री जाकर वहां राजनीतिक रोटी सेक रहा है। ऐसा दुर्दिन तो और कभी नहीं आया। इस वजह से अयोध्या सीट हार गई। अरे एक चीज और बताएं आपको, आप सोचिए अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, प्रभु भगवान उसमें स्थापित हो गए हैं, अब उनके ऊपर लोग चढ़ करके ऊपर काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये भगवान के साथ भी राजनीति कर रहे हैं, भगवान को भी राजनीति में बेच रहे हैं। ये व्यापारी हैं, ये केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 10 सीटों पे क्या समीकरण दिख रहा है इस बार उपचुनाव में? 10 सीटों पर इनका कहीं नामो निशान नहीं है। ये सब प्रभु श्री राम की कृपा चल रही है, इनको कहीं नहीं रहना है। प्रभु श्री राम भी समझ रहे हैं कि हमारे इस देश के भक्तों के साथ ये लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनकी स्मिता को बेच रहे हैं। इनको जो है हमारे भक्तों की स्मिता का कहीं। और एक बात बताऊं आपको मैं पीछे ले चलना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का कभी भी जो है जितना बुद्धिजीवी वर्ग है कभी इनके बहकावे में नहीं आया। अगर आपको ध्यान हो, जिस समय विवादित ढांचा ढहाया गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हम पूर्ण बहुमत में आने जा रहे हैं, लेकिन इसी प्रदेश की जनता ने इनको मुंह को खिला दिया था और ये बैकफुट हो गए थे, इनकी सरकार नहीं बनी। तो ये है तो स्थिति, यानी आप मानते हैं कि केवल जो जनता जागरूक हो चुकी है, बहकावे में नहीं आने वाली। जनता जागरूक हो गई है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता को ये मालूम है कि केवल हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, हमारे रोजगार की बात नहीं करेंगे, हमारे व्यापार की बात नहीं करेंगे और जीएसटी पे जीएसटी लादे चले जा रहे हैं। व्यापार ठप हो गया है। हम लोग भी व्यापार करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं देख रहा हूं हम लोगों की गाड़ियां जाती हैं 10-10 दिन खड़ी रहती हैं। डीजल का दाम इतना बढ़ गया है लेकिन हमारी गाड़ियों का किराया नहीं बढ़ता है, हमको बचबे नहीं करता। हमारी गाड़ी जाती है आती है, 1 रुपये नहीं बचता है। हम लोग अब परिवार को कैसे चलाएं, हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है। और जीएसटी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां तक कि बच्चों के पढ़ाई पर, पेंसिल कॉपी पर, पेन पर जीएसटी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताइए। ऐसी सरकार चल रही, इसको शर्म करना चाहिए कि जब तक आपका देश का बच्चा पढ़ करके आगे नहीं निकलेगा इनको तो फ्री कर देना चाहिए जीएसटी। मैं तो मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जो कम से कम शिक्षा पे जो इनका जीएसटी लगा हुआ है, किताब पेंसिल कॉपी पर, ये सब वापस ले लेना चाहिए, तभी हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ पाएंगे। और इनको तो जीएसटी उनके ऊपर लगाना चाहिए जो ये प्राइवेट स्कूल खोल करके 10-10 हजार जो है छोटी कक्षाओं के बच्चों को जो है फीस लिया करते हैं, उनके ऊपर ये जीएसटी लगाएं, उनका झोला टटोलें तो अच्छा लगता है। उनके ऊपर EBCD क्यों नहीं चलवा रहे हैं। केवल ये सरकार बनाने के चक्कर में रहते हैं कि इस नेता के ऊपर CBI चला दो ताकि मेरा विरोध न करे। और एक बात बताऊं, आज राजनीति का स्तर एकदम गिर गया है। राजनीति पहले जब हुआ करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन को रोक दिया, छात्र संगठनों को बंद कर दिया। पहले छात्र जब राजनीति करता था अपने छात्र जीवन में, और जब आगे वो निकलता था तो, और जब वो चुनाव लड़के सदन में पहुंचता था तो चूंकि उसको जो है
अपने किसान के, अपने गरीब के, अपने व्यापार को, सबको उसका दर्द उसको एहसास होता था, तब वो सदन में पहुंचता था, तब वहां जमीनी बात जो है वो सभी कष्टों को उठाता था, तब जाकर के कानून नियम बनते थे, उस आधार पे हमारा देश विकास कर रहा था। आज हम वही हैं, कर्ज से डूबे चले जा रहे हैं। कर्ज कहां था, आज कहां है? अभी की राजनीति क्या लग रहा है? पूंजीपतियों को सिर्फ वो टिकट दिए जाते हैं बस? पूंजीपतियों को और मूख बधिर को, जो इनके इशारे पे काम करे। आज जितने प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, आप जनपद प्रतापगढ़ ही नहीं, अगल बगल आप चले जाइए, आप ये जितने पूंजीपति हैं, ये तो सब व्यवसाय करते हैं। इनको राजनीति के आंकड़े को मालूम नहीं है। ये गरीब के जो है खून पसीने से बहाई हुई कमाई को तो ये जानते नहीं है कि ये कैसे आता है। ये आए वहां सदन में बैठे हैं मुंह बंद करके, ये उनकी आवाज तक तो उठा नहीं पाते हैं, जब उनके इशारे पे ही काम करना। और ये जितना टिकट दिए हैं आप देख लीजिए, आप यहीं देख लीजिए, बाहर भी देख लीजिए, सब मुंह बधिर लोग हैं। कोई जनता की आवाज उठाने वाला नहीं है कि क्या हमारी जनता को चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम एक बात और कहना चाहते हैं, यही प्रतापगढ़ में जो है हमारी जनता जाम के झाम से दिन भर जो है यही परेशान रहती है। एक ओवरब्रिज जो है प्रतापगढ़ में नहीं है, और एक बना भी तो कईयों साल लग गए। कितने लोग देखते देखते मर गए, कितने लोग वहां जाम में मर गए, और कितने लोग सोच रहे थे हे प्रभु ये ओवरब्रिज हमारे जीवन में बन जाएगा क्या। ये भी देखते देखते मर गए बेचारे। ये है प्रतापगढ़ का दुर्दिन। तो मतलब आप मानते हैं, तो योगी जी का बयान जो है वो आप मानते हैं केवल उपचुनाव के लिए है बस? केवल राजनीतिक इनका जो है जुमला है। हिंदुओं से कोई हमदर्दी कुछ नहीं हमदर्दी है भाई। ये तो रात दिन केवल लड़ाने में लगे रहते हैं। ये जात जात में बंटवारा कर दे रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति दलित, दलित, ये क्या है यार? अरे राजनीति कर रहे हो, साफ सुथरी राजनीति करो। और बाबा सन्यासी हो आप करो जो है साफ सुथरी, देखिए आपका जयकारा लगता है। लेकिन अगर आप जो है एक दूसरे को लड़ा करके अंग्रेजों की जो है आप नसीहत लेकर के अगर राजनीति कर रहे हो तो ये सफल नहीं होगा। अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, क्या लग रहा है वो ठीक है? अखिलेश जी ने कहा है कि आप जो है वो वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, आपको विदेशी मामलों में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? देखिए हमने तो यही बात कहा ना, जब विदेश की बात अगर होनी चाहिए तो देश स्तर पे होना चाहिए। हमारे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अखिलेश या फिर और तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कुछ बोला नहीं बांग्लादेश पे। कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए उसमें जहां तक हमको हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि बांग्लादेश के स्तर पर जो है सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हो रही, लेकिन मैं उसमें नहीं और जानकारी ले पाया कि बैठक हुई कि नहीं हुई। चूंकि देखिए जब देश की बात आ जाती है और दूसरे देश से बात करनी है तो उसमें फिर दल सारे समाप्त हो जाते हैं, और उसमें जो देश का नेतृत्व करता रहता है वही अपना बयान देता है। उसमें सब लोग नहीं दे सकते हैं, अन्य जितने भी दल हैं वो नहीं दे सकते, चूंकि हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहा है उसी का कर्तव्य, उसी का धर्म बनता है कि वो अपने देश हित में निर्णय लेकर के वो अपना बयान दे। यानी विदेश मामलों की जो बात है तो सिर्फ विदेश मंत्रालय ही, विदेश नीति, विदेश मंत्री क्यों बनाया जाता है? और आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वो विदेश मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है, सब वो अपने इशारे पे नचा रहा है सब, और कुछ नहीं। तो यानी इस बार 10 सीटों पे उपचुनाव में केवल धराशाही होने जा रहे हैं। हाँ, कोई पकड़ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने जा रहा है। हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद।